हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग टॉपिक से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 352 से 360। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक, जबकि 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं 361, 365, 367, 368। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये भाग 20 में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में संघ का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 36 से 51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच, जबकि अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? इसके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच, जबकि अनुच्छेद 12 से 35 हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, जब अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 7, भाग 6, भाग 5, भाग 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 6 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 18, भाग 16, भाग 17, भाग 14। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है, जबकि भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और भाग 14 में राज्य एवं केंद्र द्वारा प्रदान की गई जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं वो भाग 14 में निर्देशित किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की पर जाते हैं, भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है? इसके ऑप्शंस हैं राज्य भाषा, आपात उपबंध, संविधान संशोधन, निर्वाचन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपात उपबंध। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दिया गया है, जबकि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, राज्य भाषा 343 में और निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 16, भाग 12, भाग 13, भाग 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 13 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 के बीच, जबकि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भाग 3 में जबकि मूल अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 20, भाग 15, भाग 17, भाग 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 20 में, अनुच्छेद 368 में। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा दिया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध जो जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन है भाग 4, भाग 4A, भाग 5, भाग 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 में, अनुच्छेद 300
अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, जबकि भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 का में भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 8, भाग 9A, भाग 9, भाग 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 9A में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भाग में विभाजित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 16, 22, 24, 25। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 22 भागों में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आपात उपबंध का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस है अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 352 से 360। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 352 से 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल दिया गया है। और जबकि 324 से 329 तक ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। अगला क्वेश्चन है हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 1 से 5 तक राज्य एवं उसके क्षेत्र दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? इसके ऑप्शन हैं भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के बीच संबंधों का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है भाग 11, भाग 12, भाग 13, भाग 14। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? इसके ऑप्शंस हैं भाग 12, भाग 13, भाग 14, भाग 15। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 14 में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। और जबकि अनुच्छेद भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में बताता है? इसके ऑप्शंस हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य के बारे में। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग, कमेंट में बताइए, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? इसके ऑप्शन हैं निर्वाचन, SC/ST क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, SC/ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं भाग 8, भाग 9A, भाग 9, भाग 6। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 में, अनुच्छेद 243 का में। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? इसके ऑप्शन है भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 9 में। अगला क्वेश्चन है
मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों में अलग राज्य बनाने के लिए किस तेलुगु नेता के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया था? इसके ऑप्शन है पोटिश्री रामल्लू, पट्टाभी सीतारामैया, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोटिश्री रामल्लू। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? इसके ऑप्शन हैं अर्धसंघीय राज्य, राज्यों का संघ, राज्यों और संघ, राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एकात्मक राज्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शन हैं 1 नवंबर 1965 में, 1 नवंबर 1966 को, 1 अक्टूबर 1966 को, 1 सितंबर 1966 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1966 को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? इसके ऑप्शन हैं राष्ट्रपति की, संबंधित राज्य के विधानमंडल की, राज्यसभा की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? इसके ऑप्शन है दादर और नागर हवेली, सिक्किम, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन है नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसके ऑप्शन है संसद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संसद को। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इसके ऑप्शन है 21 जनवरी 1972 को, 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1972, 23 जनवरी 1971 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी 1971 को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वीं वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्यों का दर्जा दिया था। इसके ऑप्शन हैं गरीब पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विशेष राज्य, विशेष वर्ग का राज्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। इसके ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, जिसका गठन 2014 में किया गया। अगला क्वेश्चन है 500 से अधिक रजवाड़ों के या रियासतों के भारत में विलय होने के लिए कौन उत्तरदायी था? इसके ऑप्शन हैं के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? इसके ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 को, 1 अक्टूबर 1951 को, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1954 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 अक्टूबर 1953 को। अगला क्वेश्चन है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से इसके ऑप्शन से 16 राज्य और 6 संघ राज्य बने, 15 राज्य एवं 9 संघ राज्य बने, 17 राज्य एवं 9 संघ राज्य बने, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 14 राज्य और 6 संघ राज्य बने। भारत एक है, इसके ऑप्शन है राज्यों का संघ, संघ राज्य, एक राज्य इकाई, प्रांतों का संघ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्यों का संघ, जो अनुच्छेद 1 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? इसके ऑप्शन है 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1951, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? इसके ऑप्शन है धर आयोग, महाजन आयोग, दास आयोग, शाह आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धर आयोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद को। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? इसके ऑप्शन हैं 36वां, 42वां, 35वां, 30वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 35वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस
वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 1976 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1975 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन की मांग पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? इसके ऑप्शंस हैं पट्टाभी सीतारामैया, एस.के. धर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एस.के. धर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना? इसके ऑप्शंस हैं 3 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर सन 2000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? इसके ऑप्शन है 3 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000, 9 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 नवंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा दमन द्वीप को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? इसके ऑप्शन है 1965 में, 1961 में, 1963 में, 1962 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1961 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 को पास किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं पट्टाभी सीतारामैया, सरदार के.एम. पडिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फजल अली। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसके ऑप्शन है 1954, 1956, 1951, 1950। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1956 में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मौखिक रूप से हम कुछ भारतीय संविधान के सभी भाग बता रहे हैं। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, भाग 2 में नागरिकता प्रावधान है, भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो अनुच्छेद 51 का में स्थित हैं, भाग 5 में संघ संबंधित प्रावधान है, भाग 6 में राज्य संबंधी प्रावधान है, भाग 7 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया है, और जबकि अनुच्छेद 8 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं जिनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, भाग 9 में पंचायती राज हैं, भाग 9 का में नगर पालिकाएं संबंधी प्रावधान है, भाग 9 खा में सहकारी समितियां दी गई हैं, भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र हैं, भाग 11 में संघ एवं राज्यों के संबंध प्रावधान है, भाग 12 में वित्त संपत्ति एवं संविदाएं वाद दिए गए हैं, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम है, भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं, जैसे शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी, भाग 14 का में अधिकरण दिया गया, भाग 15 में निर्वाचन संबंधित प्रावधान है, भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंधों में विशेष उपबंध दिए गए हैं, भाग 17 में राजभाषा दी गई है, भाग 18 में आपात उपबंध जो जर्मनी से लिया गया, अनुच्छेद 352, 356, 360, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360 में। 19वें में प्रांकीण दिया गया है, भाग 20 में संविधान संशोधन 368 दिया गया है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं, भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण पाठ एवं निरसन दिया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।